दोस्तों, सुप्रभातम। मैं जितेंद्र राजपूत बागमय देवी बागमय देवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सुकनाश उपदेश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं। एवं जो सुकनाश उपदेश है, जो सुकनाश तारापीठ के मंत्री हैं, राजा तारापीठ के मंत्री हैं और इसको चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। तो एवं शमित क्रांतेषु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज अभिषेकम चिकीर्षु प्रीत प्रतिहारान् उपकरणं संभारं गृहार्थार्थम् आदिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थं दर्शनार्थम् आगतम् आरूढविनयम् अपि विनीततरम् इच्छुक सुकनाश सविस्तार उवाच। विनीततरम् इच्छुक सुकनाशः सविस्तारम् उवाच। तो उवाच कौन? सुकनाश बोले। कौन बोले? सुकनाश। किससे? सुकनाश सविस्तरम उवाच। सुकनाशः सविस्तरम उवाच। तो चंद्रापीठ का यौवराज अभिषेक करने का किसको उत्कंठा, किसने की करवाया? तो तारापीठ ने, ठीक है, तारापीठ ने। तो एवं शमित क्रांतेषु, इस प्रकार, एवं शमित क्रांतेषु, इस प्रकार, शमित क्रांतेषु दिवसेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन। कुछ समय बीत जाने पर राजा चंद्रापीडस्य, तो राजा चंद्रापीठ का यौवराज अभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से, इच्छुम है ना, विनीततरम इच्छुक, इच्छा से राजा तारापीठ ने, किसने? राजा तारापीठ ने अभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक करने, चिकीर्षु माने करने के इच्छुक, चिकीर्षु माने करने के इच्छुक, प्रतिहारों मतलब द्वारपालों को, प्रतिहारन द्वारपालों को, उपकरण संग्रहार्थम। तो राजा तारापीठ को चंद्रापीठ के राज्य अभिषेक और युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक अपने द्वारपालों से अभिषेक की सामग्री को लाने के लिए एकत्रित किया या आदेश दिया। आदेश माने आदेश दिया। तो ये आदेश दिया, ठीक है। समुपस्थित यौवराज अभिषेकम, तो युवराज पद पर, उपस्थित अभिषेकम, युवराज पद पर आसक्त होने वाले तम, ये ना संभार संग्रहता आदेश, तम अभिषेकम च तम किसके लिए आया है? ये तो तम आया है, ये चंद्रापीठ के लिए तम आया है, चंद्रापीठ के लिए, चंद्रापीठ के लिए। तम किसके लिए आया है?
चंद्रापीड़ के लिए। ठीक है, तो कदाचित दर्शनार्थम तो कभी दर्शनार्थ माने दर्शन करने के लिए आगतम आए हुए आरूढ़ विनियम सुप्रशिक्षित होने पर अपि विनयम अपि भी विनीत तरम और अधिक शिक्षित, क्योंकि वह गुरुकुल से पढ़ के आया था ना, तो तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक से उन्होंने चंद्रापीड़ सुप्रशिक्षित होने पर भी और अधिक शिक्षित करने के इच्छुक विनीत तरम इच्छुकः शुकनासः सविस्तारम् उवाच। तो सुप्रशिक्षित होने पर भी और अधिक शिक्षित करने से शुकनास ने उससे सविस्तार पूर्वक कहा। किसने कहा? तो किसने कहा? शुकनास ने। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर चंद्रापीड़ को युवराज अभिषेक की इच्छा से तारापीड़ ने अभिषेक की सामग्री, युवराज पद पर जो अभिषेक की सामग्री, तो कई गांव का पानी वगैरह, जो जब युवराज अभिषेक होता है ना, जब अभिषेक होता है तो कई गांव का पानी वगैरह बहुत सारी सामग्री लानी होती है, तो अपने द्वारपालों को आदेश दिया कि ये लाओ वो लाओ, तो उन्होंने आदेश दिया। किसी समय दर्शन के लिए आए हुए युवराज पद अभिषिक्त होने चंद्रापीड़ को शुभ, और वो है गुरुकुल से पढ़ के आया ना अभी, तो सुप्रशिक्षित होने पर भी और शिक्षित करने के इच्छा से शुकनास ने सविस्तार पूर्वक कहा। किससे? चंद्रापीड़ से कहा। तो क्या कहा कि तात चंद्रापीड़, तात संबोधन है ना, तात चंद्रापीड़। तात शब्द पूज्य, पिता या पुत्र आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है। पिता, पुत्र या पूज्य के लिए, आदि के लिए प्रयोग होता है तात शब्द। ठीक है, तो तात चंद्रापीड़ विदित वेद तव्यस्त अधीत शास्त्र सर्वस्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति केवलश्च निगर्षत एव अभानुभेद्य रत्नाम लोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभाव नयम अत गहनम तमः यौवनम प्रभवम अपरिणामो उपशमः दारुणः लक्ष्मी मदः। ठीक है, तो ये तात चंद्रापीड़ विदित वेद तव्यस्य अधीत शास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टम अस्ति केवलश्च निगर्षत एव अभानुभेद्य रत्नाम लोको अभेद छेदम अप्रदीप प्रभान भावेनयम अत
अत गहनम तमः यौवन प्रभव अपरिणामो शमः दारुणो लक्ष्मी मदः। ठीक है, तो तात चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़ किसने कहा? शुकनास ने कहा तात पुत्र चंद्रापीड़। मैंने कहा था ना, तात शब्द पुत्र के लिए, पिता के लिए, पूज्य के लिए आता है। तो तात चंद्रापीड़, क्योंकि ये चंद्रापीड़, तात चंद्रापीड़ जानने योग्य। अब क्या कह रहा है? क्योंकि उसे पूरा उपदेश देना है, नया नई जवानी, नया नया यौवन है, तो कैसे सुनेगा? अगर उसने कह दिया कि समझाने का तरीका, उपदेश देने का तरीका, उसने कहा कि विदित वेदितव्यस्य, कि जानने योग्य समस्त बातों को जानने वाले या समस्त शास्त्रों को पढ़ चुकने के बाद थोड़ा भी उपदेश देना आपको शेष नहीं है। शुकनास कहता है कि तुमने विदित वेद सब कुछ जान लिया है, जानने के बाद ही तुम्हें उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत विद्वान हो, पहले से ही बहुत सब कुछ जान चुके हो, सब शास्त्र, समस्त शास्त्र पढ़ लिए है, अब तुम्हें कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं रहा है। और पहले से कहता है तुम नालायक हो, ये तुमसे कुछ नहीं बनता, ये वो, तो अब नहीं पड़ेगा वो। पहले शुकनास ने पहले ही चंद्रापीड़ से कह दिया, अरे कि तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुमने तो सारे वेद फेद सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हें तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया है। फिर भी क्या कहता है कि तुम्हें तो जो कुछ जानना था वो सब जान लिया है, कि विदित वेद सब शास्त्रस्यते ना अल्पम उपदेष्टम अस्ति, कि तुम्हें कोई उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु केवलश्च निगर्षतः, केवलश्च माने किंतु, निगर्षत माने स्वभाव से, एवं माने ही, कि स्वभाव से ही अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम, किस स्वभाव से ही, किंतु युवा अवस्था में अत्यंत अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार स्वभावतः बहुत घना या गहरा होता है। किंतु कहता है कि युवा अवस्था में फिर भी अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार स्वभावतः बहुत ही गहरा होता है, जो अभानुभेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता है। किसका अंधकार नहीं दूर किया जा सकता है? जवानी का या यौवन का अंधकार सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। अप्रदीप प्रभावेनयम् अत गहनम तमः, तो रत्नों का प्रकाश भी, अप्रदीप माने रत्नों का प्रकाश भी जिसे दूर नहीं कर सकता, और दीपक का प्रकाश भी जिसे हटा नहीं सकता। अप्रदीप लिख रही है ना, प्रदीप प्रभावेन एयम, कि इस जवानी के अंधकार को रत्नों का प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता, दीपक का प्रकाश भी जिसे नहीं हटा सकता। किसका? यौवन युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार। अत गहनम माने बहुत ही घना, तम माने अंधकार गहरा होता है। अपरिणाम उपशमः, अंत में अथवा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला। दारुण माने भयानक। लक्ष्मी मद, संपत्ति का नाश, नशा। तो शुकनास कहता है कि
लक्ष्मी का मद। सबसे पहले सुकनास किसके बारे में उपदिष्ट करना चाहता है चंद्रापीड़ को? लक्ष्मी के बारे में। किसके बारे में? लक्ष्मी के बारे में। वह सबसे पहले लक्ष्मी के बारे में सुकनास राजा चंद्रापीड़ को उपदिष्ट करना चाहता है। तो वह सबसे पहले क्या करेगा? लक्ष्मी के बारे में उसे उपदिष्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार बता देती हूँ इसका। देखो, महाराज चंद्रापीड़ का मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देता हुआ कहता है कि हे पुत्र तात चंद्रापीड़, विदित वेद तव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टम अस्ति। कि तुम्हें जो कुछ जानना था, वेद पढ़ने थे, शास्त्र पढ़ने थे, तुमने समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं रहा है। किंतु फिर भी बेटा फिर भी ये युवा अवस्था का, जवानी का अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार स्वभावतः बहुत ही गहरा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं हटा सकता, दूर किया जा सकता, रत्नों के प्रकाश से भी नहीं दूर किया जा सकता, दीपक के प्रकाश जिसे हटा नहीं सकता। भाव यह है कि सुकनास का भाव यह है कि सामान्य अंधकार तो सूर्य के प्रकाश से भी हट सकता है, मणियों के चमक से भी हट सकता है, दीपक के प्रकाश से भी, लेकिन किंतु किसका अंधकार? युवा अवस्था का अंधकार, अज्ञान सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता, मणियों की चमक से दूर नहीं किया जा सकता, दीपक के प्रकाश से जिसे हटा नहीं सकता। तो किसका अंधकार? ये जब अंतिम अवस्था में भी क्या? यौवनम प्रभव अपरिणाम उपशमः दारुणम लक्ष्मी मद है। और ये लक्ष्मी का नशा या धन संपत्ति का नशा बुढ़ापे में और अधिक चढ़ जाता है, संपत्ति की भूख और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इसे दारुण कहा गया है। लक्ष्मी को क्या कहा गया है? लक्ष्मी को दारुण। दारुण किसे कहा गया है? लक्ष्मी को दारुण कहा गया है। किसे दारुण कहा गया है? लक्ष्मी को दारुण कहा गया है। ठीक है, और थोड़ी सी टिप्पणी देख लेते हैं। तो देखो, विदित वेद तव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य। तो यहाँ पर क्या है? इन दोनों विशेषणों का उपदेश न देने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ क्या होगा? काव्यलिंग अलंकार होगा। यहाँ कौन सा होगा? काव्यलिंग अलंकार होगा। ठीक है, काव्यलिंग अलंकार होगा। ठीक है, तमम गैर अनुभाग दिन। तो यहाँ पर भी क्या होगा? काव्यलिंग अलंकार होगा। और लक्ष्मी मद क्या है? इसमें लक्ष्मी मद के बारे में सबसे पहले सुकनास ने किसके बारे में उपदिष्ट किया है चंद्रापीड़ को? तो उसने लक्ष्मी के दोषों के बारे में उपदिष्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं कष्टम अंजनवर्त साध्यम। कष्टम अंजनवर्त साध्यम ऐश्वर्यतिमरत अंधत्वम अस्य शिशिर उपचार्यहार्यः शीतल अतितीव्रः दर्पज्वार ऊष्मा सततम अमूलमंत्र साम्यः
विषम विषय विषय स्वादन मोह नित्य स्नान शोचवाद्यो बलवान रागम अवलेपः अजश्रम अछपावसान प्रबोधा घोर राज्य सुख सन्निपात निद्रा इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे विस्तरेण अवधीयसे। तो देखो, कष्टम अंजनम वर्त साध्यम अपरम साध्यम परम ऐश्वर तिमर अंधत्वम अशेष शिरो उपचार्य हार्य तीव्रो दर्प ज्वार ऊष्मा सतत मूल मंत्र शम्य विषमः विषय स्वाद मोह नित्य स्नानम शोचवाद्यो बलवान रागम अवलेपः अजश्रम छपावसान प्रबोधः घोर च राज्य सुख सन्निपात्र निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अवधीयसे। तो देखो, कष्टम दुख, यहाँ देखो कष्टम दुख। तो अंजन अर्थात काजल की सलाई से क्या दूर नहीं किया जा सकता। जो ऐश्वर्य से अंधे हो जाते हैं ना, धन संपत्ति के कारण जो ऐश्वर्य तिमर अंधत्व है ना, ऐश्वर्य अमर तो ये क्या है कि धन संपत्ति द्वारा तिमिर मोतियाबिंद जैसा जो एक रोग होता है, आंखों में लग जाता है। तो कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर से उत्पन्न अंधापन दूसरे प्रकार का कष्टकारी होता है। जो अंजन समझो, काजल की एक सलाई होती है, सलाई औषधि से होती है जो सो ठीक नहीं होता। अहंकार रूपी दाह ज्वर, ये ना अस्य शिशिर उपचार हार्यो अति तीव्रो। तो ये है ना, तो अहंकार रूपी दाह ज्वर की ऊष्मा गर्मी अत्यंत तीव्र होती है, जो शीतल औषधियों से शांत नहीं होती है। किससे? शीतल औषधियों से। ये ना, दर्प ज्वार ऊष्मा सतत मूल मंत्र शम्यो विषमो। तो विषय भोग रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न मूर्छा अत्यंत कठोर होती है। क्या? विषम भोग से नित्य स्नान तो क्या बहुत ही भयानक होती है, जो औषधियों से शांत नहीं होती। विषय रूपी विषय के आस्वाद से उत्पन्न मूर्छा अत्यंत कठोर होती है, बहुत ही कठोर होती है, और जो जड़ी बूटियों से एवं विषहार मंत्रों से भी शांत नहीं हो सकती। क्या? विषहार मंत्र सत्य मूल मंत्र है ना ये। तो ये क्या कि औषधीय मंत्रों से भी शांत नहीं होती। विषय रूपी जो आस्वाद भोग उत्पन्न मूर्छा है, जो इससे जड़ी बूटियों से भी शांत नहीं हो सकती। नित्य स्नान शोचवाद्य बलवान, और रोज, नित्य माने रोज, स्नान माने स्नान पवित्रता से दूर न छूटने वाला। क्या है? इस रोज स्नान करने से भी छूटने वाला ये राग रूपी मल का, जो राग रूपी मल है ना, ये स्नान करने से भी नहीं छूटेगा। बलवान, क्योंकि ये बहुत ही प्रबल, अजस्र माने निरंतर, रात छपा या ना छपा। तो छपा क्या है? छपा माने है रात्रि। क्या है छपा माने? रात्रि। क्या है छपा माने? रात्रि। तो रात्रि बीत जाने पर भी न जागने योग्य घोरा विषम अत्यंत गहरी राज्य सुख सन्निपात निद्रा। ये राज्य सुख की रूपी सन्निपात
संगात से उत्पन्न गहरी नींद इत्यत माने इसीलिए, विस्तारेण माने विस्तार से, अवधि से माने मैं कहता हूँ। तो शुकनास कहता है कि पुत्र, संपत्ति रूपी जो तिमिर से उत्पन्न होने वाला अंधापन इतना कष्टकारक होता है कि उसे अंजन की बत्ती, अंजन की शलाई से दूर नहीं किया जा सकता। और ये अंधापन इतना कष्टकारक होता है कि उसे अंजन की शलाई से दूर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य है कि तिमिर नामक रोग को हम अंधापन बत्ती लगाने से दूर हो जाता है, किंतु धन संपत्ति का अंधकार ये अंजन की शलाई से भी दूर नहीं किया जा सकता। और ये ज्वर की तीव्र गर्मी वाला ज्वर है अहंकार रूपी, तो ये शीतल औषधियों से शांत नहीं हो सकता। और ज्वर तीव्र हो सकता है, शांत हो सकता है, लेकिन अहंकार रूपी ज्वर, क्योंकि अहंकार है ना जो, ये औषधियों से शांत नहीं हो सकता है। और विषय भोग रूपी आस्वाद में उत्पन्न मूर्छा, जो विषय ये न विषय भोग विषय विषम स्वाद मोह, तो ये विषय स्वाद की मोह रूपी मूर्छा है, ये किसी औषधि से भी क्या है, तो ये किसी औषधि से भी ठीक नहीं, जड़ी बूटियों से भी नहीं शांत हो सकती है। रागम अवलेपः अजस्त्र क्षमा अपवशान प्रबोधा, और राग रूपी मल लेप नित्य स्नान करने से भी नहीं छूटता है। मैल कीचड़ आदि गाढ़ा पर लेप स्नान करने से छूट जाता है, लेकिन आसक्त छूट जाता है, लेकिन राग रूपी मल ये स्नान करने से भी नहीं छूटता है। और राज्य सुख की रूपी सन्निद्रा रात्रि बीत जाने पर भंग हो जाती है, लेकिन क्या है कि धन संपत्ति के कारण जो अंधे होते हैं उनको कभी दूर नहीं किया जा सकता है। कि जो राज्य रूपी सन्निपात ज्वर की उत्पन्न गहरी नींद अत्यंत घोर गहरी होती है, रात्रि बीत जाने पर भी नहीं छूटती है। मैं इसलिए विस्तार से कह रहा हूँ, या इसलिए तो अनर्थ की परंपरा आगे बताते हैं। शुकनास कहते हैं कि जो ये तिमिर रूपी ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधापन सलाई से दूर नहीं किया जा सकता है, और ये अहंकार रूपी तीव्र ज्वर है शीतल औषधियों से शांत नहीं किया जाता है। विषय भोग आस्वाद जड़ी बूटियों से मंत्रोपचार से शांत नहीं किया जा सकता है। राग रूपी मल स्नान करने से, राग रूपी मल स्नान करने से नहीं धोया जा सकता है। और जो राज्य सुख की निंद्रा है वह रात्रि बीत जाने पर भी नहीं, क्या है, गहरी नींद अतिघोर रात्रि बीत जाने पर भी नहीं छूटती है, क्योंकि राज्य सुख की सन्निपात निद्रा है ना, तो ये रात्रि बीत जाने पर भी नहीं छूटेगी। इसलिए मैं लक्ष्मी के बारे, गुण दोषों के बारे में मैं आपसे विस्तार से कह रहा हूँ। तो मैं ये पहला पार्ट है आज। तो दोस्तों अगला पार्ट में अगला भाग लेकर फिर उपस्थित होंगी। नमः संस्कृताय। ठीक है।